रक्त कोशिकाएं, तो ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, रक्त की संरचना में क्या क्या पाई जाती है, तो एक प्लाज्मा, एक रक्त कोशिका। रक्त कोशिका में आती है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका तथा प्लेटलेट्स यानी रक्त पट्टी कणों। ये 3 चीज़ से रक्त कोशिकाएं बनती है, जिसकी मात्रा हमारे ब्लड में 45% होती है। तो रक्त कोशिकाएं आयतन के हिसाब से रक्त कोशिका का कुल रक्त के करीब 45% भाग होता है। मतलब कि हमारे रक्त में अगर आयतन के हिसाब से ये जो है वो 45% होते हैं। 55% हमारे ब्लड में क्या होता है, वह प्लाज्मा होती है, जिसमें से पहला है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका जिसे हम आरबीसी कहते हैं, ये हमारे ब्लड में कण के रूप में मौजूद होती है। में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन वर्णक भी पाई जाती है। ये लाल रक्त कोशिका में भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। लाल रक्त कोशिका लाल क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन वर्णक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के अणुओं से संयोजन की होती है। मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से संयोजन करता है। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, यह ऑक्सीजन से मतलब कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाता है। इसी गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन को अपने साथ ले जा रहा है, तो वाहक यानी एक गाड़ी का कार्य कर रहा है, तो यह ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करती है। मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो लेते हैं, इसी लाल रक्त की कोशिका में जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाती है। इसलिए यह परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा लाल रक्त कोशिका शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करते हैं। हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा, मतलब हम जो सांस लेते हैं इसके द्वारा लिए गए ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो उससे संयोग कर, मतलब उसके साथ संयुक्त होकर, ज्वाइंट होकर, मतलब संयोग कर एक अस्थायी, मतलब ऐसा यौगिक जो कि स्टेबल नहीं है, अस्थायी मतलब कभी है कभी ना है, उसे ही अस्थायी कहते हैं। अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से संयोग किया, इसलिए अभी यह क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता आता था। इसी रूप से रक्त परिवहन के द्वारा यह शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचाता है। अब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया और शरीर के रक्त के माध्यम से सेल के प्रत्येक सेल में जा रहा है। हमारे शरीर की जितनी भी सेल है सब सेल में जाता है। सब सेल जो है श्वसन करता है। श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यही ऑक्सीजन लेके जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह श्वसन करता है। यह शरीर के संपूर्ण भाग पहुंचाता है। शरीर की कोशिका में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूट जाना, मतलब ऑक्सीजन अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया। शरीर की कोशिका में जाके शरीर की कोशिका में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन अलग हो गया और हीमोग्लोबिन अलग हो गया, तो ये वियोजन हो गया। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में हो जाता है। यह ऑक्सीजन विसरण का मतलब होता है, मान लीजिए एक बैलून में से छिद्र के माध्यम से कोई गैस निकल रहा है तो उसे हम विसरण कहते हैं। तो ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है, मतलब रिश्ते हुए कोशिका सेल में पहुंचता है और कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है, क्योंकि हर सेल जो होता है श्वसन करता है, तो कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। इसके उपरांत बना कार्बन डाइऑक्साइड
मतलब कि अब इसके बाद जो है ये जो शोषण तो कर लिया, पर ये जो प्रक्रिया हुआ इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो फिर हीमोग्लोबिन से वह संयोग कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन से संयोग कर एक अस्थायी यौगिक बनाता है। अब ये क्या है हीमोग्लोबिन, पहले तो ऑक्सीजन से क्या, अब जो है वो जो इसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन संयोजन मतलब कि जुड़ गया और अस्थायी यानी कि अनस्टेबल मतलब आज है कल नहीं, ऐसा अस्थायी यौगिक बनाया जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्योंकि यह अभी कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन किया इसीलिए इसे अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाती है। क्योंकि पहले टूट गया, वो ऑक्सीजन अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन जो है जो सेल है वो अपने श्वसन में प्रयोग किया, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर हीमोग्लोबिन उससे संयोग कर लिया और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, जो रक्त संचरण के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। मतलब कि चलते हुए रक्त संचरण चलते हुए फेफड़ों में पहुंचता है। यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वियोजित हो जाता है मतलब टूट जाता है, फिर यह हीमोग्लोबिन अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ, वियोजित कर दिया मतलब अलग अलग हो गए। अब वियोजित होकर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीमोग्लोबिन बनता है। फेफड़ों द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से फिर बाहर निकाल देता है। अब जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, शरीर से बाहर निकल गया। और मनुष्य तथा मेमेलिया मतलब जो भी जीव जंतु है जो कि मेमेलिया वर्ग में आते हैं, जिसमें मनुष्य भी आता है। मनुष्य किस वर्ग में आता है, मेमेलिया वर्ग में आता है। तो अन्य जंतुओं के लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मतलब ये जो आरबीसी है, इसके सेल आरबीसी में जो सेल है, आरबीसी जिस कोशिका से बनी है उस कोशिका उस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि श्वेत रक्त कोशिका क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इसकी हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है।